ये पवित्र कथा आपके भीतर में विश्वास उत्पन्न करती है। एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर हो और विश्वास केवल एक ऐसा है जो परमात्मा को भी हमारे लिए पृथ्वी पर लेकर आ सकता है। महाराज, पत्थर मूर्ति बनाता है और विश्वास और हमारे भीतर का भाव उस मूर्ति को भगवान बनाता है। मूर्ति को भगवान बना देता है। ये थोड़ी सी इसको उधर वाले को। आपका विश्वास कितना है, आपका भरोसा कितना है? बस वही भरोसा, वही विश्वास, वही भरोसा, वही विश्वास आपका उस मूर्त को परमात्मा बना देगा, भगवान बना देगा। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी, क्या घर के पास में मंदिर में जाना जरूरी है जल चढ़ाने के लिए, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए? हम कहते हैं कि जल तो आप घर में भी चढ़ा सकते हो। एक लोटा जल अपने घर में भी, जो शिवलिंग है, भगवान शंकर का शिवलिंग विराजमान है, उसको चढ़ा सकते हो। पर जब हम अपने घर से लोटा भरकर जल लेकर निकलते हैं तो अपने घर के 3 दोष केवल जल लेकर निकलने में ही शांत हो जाते हैं। पहले नंबर का है पितृ दोष, दूसरे नंबर का है वास्तु दोष और तीसरे नंबर का है काल सर्प दोष। जब हमारे घर से हम एक लोटा जल लेकर मंदिर के लिए, शिवालय के लिए, भगवान शंकर के शिवलिंग के लिए निकलते हैं तो ये तीनों दोष हमारे धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। जो वास्तु पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं, जो काल सर्प दोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं, जो पितृ दोष पर भरोसा करते हैं हम उनको भी प्रणाम करते हैं। हम प्रणाम सबको करते हैं। वास्तु के कहने पर आपने बाथरूम तोड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने सीढ़ियां तोड़वा दी, वास्तु के कहने पर आपने रसोई घर बदल दिया, वास्तु के कहने पर आपने स्थान बदल दिया, पानी का स्थान बदला, रसोई घर बदला, सब कुछ बदला। पर ईमानदारी से बोलो, उसके बाद भी क्या तुम्हारे घर में शांति रही? उसके बाद भी तुम्हारे घर में क्या वैभव रहा? नहीं। क्यों? शिव पुराण कहती है कि आपने सब कुछ बदल कर देखा पर अपना दिल बदल कर नहीं देखा, अपना मन बदल कर नहीं देखा, उस दिल को नहीं, उस मन को नहीं। और जिस दिन आपने अपने मन को, अपने चित्त को, अपने हृदय को थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, हम फिर निवेदन करेंगे आप सबसे
ना आपको साधु बनना है, ना आपको सन्यासी बनना है, ना आपको साधक बनना है, ना आपको उपासक बनना है। आपको तो गृहस्थी बनना है, घर में रहना है और घर में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को स्मरण करना है, घर में रहकर। आपको कुछ नहीं बनना, जिसको बनना है उसको बनने दो। कोई कहे कि हम सन्यासी बनेंगे, उसको बनने दो। कोई कहे हम साधु बनेंगे, बनने दो। कोई कहे हम संत बनेंगे, बनने दो। आपको नहीं बनना। आपको तो दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थ आश्रम। उस गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण करो, अपने पति के साथ रहना, अपनी पत्नी के साथ रहना, अपने माता पिता के साथ रहना और उनके साथ रहकर उनको खुश रखकर उस भगवान का अगर मुख से दिन भर में 24 घंटे में एक बार भी राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम निकल जाए तो समझ लेना तुमसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं, तुमसे बड़ा कोई साधक नहीं है, तुमसे बड़ा कोई संत नहीं है, तुमसे बड़ा कोई उपासक नहीं। संत बनना सरल है पर गृहस्थी बनना कठिन है। इधर से बच्चे खींचें, इधर से बहुएं खींचें, इधर से परिवार के लोग खींचें, उधर से माता पिता खींचें, इधर से पत्नी खींचे, इधर से कोई खींचे और उस बीच में रहकर भगवान का भजन करके बताओ, कठिन। हम तो भीलवाड़ा की इन माताओं को, जीजियों को, जीजाओं को, मेरी बेटियों को, बेटाओं को, मेरे बुजुर्ग माँ बाप को धन्यवाद देता हूं। इतने बड़े भीलवाड़ा में से आप वो किस्मत वाले हो, वो भाग्यशाली हो जो अपने घर का काम कर कर भी, परिवार को संभाल कर भी भोलेनाथ जी के लिए 3 घंटा निकाल कर कथा में आकर बैठे। आप वो किस्मत वाले हो, आप वो भाग्यशाली हो। समय तो कभी मिलना ही नहीं है, जिंदगी में कभी किसी को समय नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता। आखिरी में प्राण छोड़ोगे तब भी कहोगे कि थोड़ा सा और काम करो। मरते दम तक भी सही आपको समय नहीं मिलेगा। पर थोड़ा सा समय, इसलिए शिव महापुराण कलिकाल में वो पुराण है जिसने आडंबर को, प्रपंच को, पाखंड को, ढोंग को, सबको दूर कर दिया। इसने केवल एक काम करा, तुमसे भगवान का नाम मुख से निकले ना निकले, 1 लोटा जल भरो, घर से लेकर शिव के दरवाजे चलो, शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ, अपने दिल की बात अपने महादेव को कहो और 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अपनी जिंदगी की सारी समस्या शिव को, शिव के चरणों में। अब किसी ने कहा क्यों गुरुजी तुमने तो नया मंत्र निकाल दिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या मतलब होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का? शिव जी के चरणों को मैं प्रणाम करता हूं, शिव को प्रणाम करता हूं, शिव को प्रणाम। क्या बोलते हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं, ब्रह्मांड के रचनाकर्ता को मैं प्रणाम करता हूं। नमः शिवाय का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूं, शिव को मैं नमन करता हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मतलब क्या है? शिव को मैं प्रणाम करता हूं।
नमन कर। जिंदगी के, याद रखना भीलवाड़ा वालों और जितने भी आस्था चैनल पर पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से पूरा देश विदेश 172 देश इस कथा का सीधा प्रसारण श्रवण कर रहे हैं। यदि अपनी जिंदगी का परिणाम बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ कर दो। जिसने प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया उसने अपनी जिंदगी के सारे परिणाम को बदल दिया। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम है क्या? क्यों लोग कहते हैं कि ये मंत्र बड़ा असर करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम दिन भर में 25 बार प्रणाम करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भोलेनाथ मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जब हम बार 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हमारी जिंदगी का परिणाम अपने आप बदलना प्रारंभ हो जाता है और जिंदगी में दुख हटकर सुख आना प्रारंभ हो जाता है। परिणाम को बदलना है तो प्रणाम करना प्रारंभ करना पड़ेगा। नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, ओम नमः शिवाय बोलना पड़ेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना पड़ेगा। प्रणाम करें। और महादेव नमन चरणों में। मेरी जीजियां सब बोलेंगे, मेरे जीजा जितने बैठे हैं, मेरे बेटी बेटा जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सब बोलें साथ में, ओ महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम, तेरी देव करते वंदना पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। प्रणाम परिणाम को बदल देता है। जिसने अपने जीवन में प्रणाम करना प्रारंभ कर दिया, समझ लेना कि उसने अपने जीवन में परिणाम को बदल लिया। क्यों करते हैं हम भगवान शिव की पूजन? किस लिए हम भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन करते हैं? शिव पुराण में स्वयं पर्वत मुनि ने तुमरुका जी से पूछा था, पूजन से मिलता क्या? क्यों भगवान की पूजन करी जाती है? किस लिए पूजन करते हैं शिव जी की? तुमरुका जी ने कहा था, यदि संसार में
आपको पूजनीय होना है तो आपको शंकर की पूजन करना ही पड़ेगी, तो जगत में आप एक दिन पूजनीय हो जाओ। पूजन करो पूजनीय हो गए, आदर करो तो आदरणीय हो गए। कोई शिव भक्त मिले और उस शिव भक्त का आपने आदर करा, सम्मान करा, कोई शंकर की आराधना साधना करने वाला मिले, उसका यदि आपने आदर कर लिया तो आप आदरणीय हो जाए। 3 दोष एक लोटा जल चढ़ाने से समाप्त हो जाते हैं। 3 दोष। एक लोटा जल चढ़ाने से 3 दोष समाप्त हो जाते हैं। पहला है वास्तु दोष। कितना भी घर में वास्तु दोष हो, सब कुछ बदल कर देख लिया, अब कुछ मत करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो। शंकर भगवान वास्तु के देवता हैं। जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाना प्रारंभ। पितृदोष लग गया। किसी ने कहा कि तुम्हारे घर में पितृदोष है, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानियां चल रही हैं, बहुत दुख है। 1 रुपये कमाओ, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है। किसी ने कहा पितृदोष लग गया। पितृदोष लग गया। वास्तु के देव हैं शिव, पितरों के देव हैं शिव। 1 लोटा जल जब हम घर से लेकर चलते हैं तो पितृदोष भी समाप्त होता है, और 1 लोटा जल लेकर जब हम शंकर को चढ़ाते हैं तो वास्तु दोष भी समाप्त होता है। और तीसरे नंबर पर है काल सर्प दोष। ये दोष कैसे लगता है? काल सर्प दोष लगा कैसे? क्यों कहा ब्राह्मण देवता ने पत्रिका देखकर कि तुम्हें काल सर्प दोष है? पहले के समय में ये दोष नहीं होता था। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, पूर्व समय में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होते थे। जितनी बुजुर्ग माता बैठी हैं 80 साल 85 साल 70 साल की, उनके भी गांव में, उनके भी पीहर में बहुत बड़े बड़े ज्योतिषी होंगे, और कभी उन्होंने किसी के मुख से नहीं सुना होगा कि काल सर्प दोष होता है। कभी नहीं सुना। अभी अभी एक दोष चालू हुआ जिसको कहते हैं काल सर्प दोष। कहां से प्रारंभ हुआ? उसका प्रारंभ का कारण क्या है? उसके प्रारंभ का एक ही कारण है। क्या कारण है? पहले के समय में भगवान को स्नान कराते थे। घर में जो थाली में, पात्र में भगवान को स्नान कराते थे, उस स्नान का जल